Namaste friends, welcome back to my YouTube channel The Living Legend। लास्ट टाइम हमने आपको बताया B.R. अम्बेडकर जी के बारे में जो कि अधूरी रह गए थे। तो चलिए आज उसी स्टोरी को पूरा करते हैं। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एनफिल्ड कॉलेज में प्रवेश किया जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वो पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्होंने अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति महीना बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वो लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नोबल भतेना के साथ बस गए। जून 1950 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान वे अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर ज्ञान देवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लभ्यांश, एक ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्तीय का विकास के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1918 में अधिकृत रूप से PhD प्रदान की गई। 2 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डेनबाजार के द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 6 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वो लंदन गई। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विशेष होकर उन्होंने अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पंडित के दारपीढ़ी द्वारा डुबा दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्होंने 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी
वजूद और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। आपने एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्होंने मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्रों के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविजनल डिस्टेंस सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था के प्रांतीय खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्होंने ग्रेज इन एंड बैरिस्टर एंड लॉन्ग डिग्री प्रदान की और उन्होंने ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्रों में DSc उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर थी। लंदन की अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव रामजी अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके। यहाँ उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन वान विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वो विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट सम्मानित उपाधियाँ थी। अम्बेडकर ने कहा था, छूताछूत गुलामी से भी बदतर है। अम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्यों द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर द विवाह में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में और एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। 1918 में ये मुंबई में सिडनहोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वो छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया।